हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर फोर्थ ऑफ हिस्ट्री बुक, ब्रिटिश रूल एंड ट्राइबल विजन ऑफ गोल्डन एज। देखिए चैप्टर फोर्थ हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो ब्रिटिश रूल एंड ट्राइबल विजन चैप्टर के नेम से क्लियर हो जाता है कि ब्रिटिश रूल यानी अंग्रेजों का शासन और ट्राइबल लोगों का दृष्टिकोण क्या था उस गोल्डन एज में। ट्राइबल कौन होते हैं? जनजातीय लोग। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे? वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर ट्राइबल लाइफ इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में ट्राइबल लाइफ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्राइबल मोड ऑफ सर्वाइवल इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में ट्राइबल पीपल्स का सर्वाइवल कैसे होता था, कैसे वो अपनी रोजी रोटी कमाते थे। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन ट्राइबल लाइफ। ट्राइबल लाइफ पर ब्रिटिश रूल का क्या असर पड़ा, ये हम जानेंगे। रिवोल्ट्स बाय द ट्राइबल्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स बाहरी लोगों के खिलाफ ट्राइबल्स का क्या क्या विद्रोह रहा, इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, एज वी हैव स्टडीड इन क्लास 7th, जब हम क्लास 7th में स्टडी कर चुके हैं, द ट्राइबल पीपल इन इंडिया लिव्ड इन फॉरेस्ट। ट्राइबल पीपल इंडिया में कहाँ कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में रहते थे, हिल्स एंड डेजर्ट्स अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। इस सब कॉन्टिनेंट के पहाड़ों पर, जंगलों में और रेगिस्तानों में रहते थे। दे फॉलोड देयर ओन रिचुअल्स एंड कस्टम्स। वे अपने ही रीति रिवाज और तौर तरीके फॉलो करते थे। एंड देयर कल्चर वाज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ द सेटल्ड सोसाइटीज। और उनकी कल्चर बहुत अलग होती थी उससे। देखिए, सेटल्ड सोसाइटी, जो सोसाइटी सेटल्ड थे, जमकर अपने गाँव में, शहरों में रह रहे थे, उनसे इनकी कल्चर सबसे अलग होती थी। हाउ एवर द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब क्या था कि इंडिया में ब्रिटिश रूल के विस्तार के साथ साथ थ्रू आउट द 19th सेंचुरी, 19th एंड 20th सेंचुरी दोनों में जब ब्रिटिश रूल का विस्तार हुआ, लेड टू मैनी डायर कंसिक्वेंसेस फॉर द ट्राइबल पीपल। तो इससे क्या है, ट्राइबल पीपल के लिए बहुत ही डरावने परिणाम निकले। कंसिक्वेंसेस में परिणाम। द ब्रिटिश पास्ट लॉज, ब्रिटिश ने ऐसे कानून पास किए, किस तरह के? टू डिप्राइव द ट्राइबल पीपल ऑफ फॉरेस्ट कंट्रोल। डिप्राइव मीन्स अलग रखना, वंचित रखना, जिससे ट्राइबल पीपल को फॉरेस्ट कंट्रोल से अलग किया गया। ऐसे कानून पास कर दिए अंग्रेजों ने। दे इम्पोज्ड टैक्सेस, उन्होंने टैक्स लगा दिए। ट्राइड टू अटैच द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। अब शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को टू पार्टिकुलर लैंड्स एंड रिड्यूस द पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ्स। तो किसी भी पार्टिकुलर लैंड्स में उनको अलग कर दिया गया और ट्राइबल चीफ की पावर को कम कर दिया गया। ठीक है। द ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स आल्सो। ट्रेडर्स यानी व्यापारी और जमींदार भी कैसे थे? एक्सप्लाइटेड देम, उनका एक्सप्लाइट करते थे, उनका शोषण करते थे। द ट्राइबल पीपल कुड नॉट बियर द हार्डशिप्स। ट्राइबल पीपल उन परेशानियों, कठिनाइयों को सहन नहीं कर सके। इम्पोज्ड ऑन देम बाय द आउटसाइडर्स फॉर लॉन्ग, जो बाहरी लोगों के द्वारा उन पर बहुत लंबे समय से जो क्या था, परेशानी लाद दी गई, उन्हें वो सहन नहीं कर सके। दे रिवोल्टेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इस तरह उन्होंने कंट्री के कई पार्ट्स में रिवोल्ट किया, यानी कि संघर्ष किया, विद्रोह किया। तो द कोल्स रिबेल्ड इन 1831-32। तो कोल जो जनजाति के लोग थे, उन्होंने 31-32 में संघर्ष किया था। द संताल रिवोल्ट 1855 में हुआ था। सेंट्रल इंडिया सा द बस्तर रिबेलियन 1910। तो सेंट्रल इंडिया में 1910 में बस्तर रिबेलियन हुआ, बस्तर एरिया के जनजाति लोग थे। एंड महाराष्ट्र विटनेस द वारली रिवोल्ट इन 1940। 1940 में महाराष्ट्र वारली रिवोल्ट का गवाह बना था। अनदर प्रोमिनेंट ट्राइबल रिवोल्ट वाज लेड बाय द यंग बिरसा मुंडा इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी। तो उसके बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट क्या हुआ, जो एक यंग बिरसा मुंडा के द्वारा आगे बढ़ाया गया, द लास्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी। और ये समय था 19th सेंचुरी का लास्ट डिकेड, आखिरी दशक। बिरसा बिलोंग टू द मुंडा ट्राइबल ग्रुप ऑफ छोटा नागपुर। बिरसा छोटा नागपुर के मुंडा ट्राइबल ग्रुप से संबंध रखते थे।
लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द ब्रिटिश पॉलिसीज अफेक्टेड द ट्राइबल लाइफ। अब समझते हैं किस तरह ब्रिटिश पॉलिसी ने ट्राइबल लाइफ को प्रभावित किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे। ठीक है।